महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। अकबरपुर हवेली में अनजानी सी निस्तब्धता छाई थी। कोई भी बात होती तो बालक लक्ष्मी नारायण के आने की उम्मीद पर आकर ठहर जाती थी। राम बेटी जी ने तो अपने घूंघट के परे आसपास की दुनिया को भी नहीं देखा था ठीक से। उन्हें तो यह भी नहीं पता था कि हवेली से लगे मुख्य द्वार के बाहर जाते हुए कच्चे पक्के मार्ग किस दिशा में जाते हैं। बाहर हरे भरे खेतों पेड़ों के परे कौन से गांव जंगल या शहर हैं, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था। अब वे कहाँ से लाएं ढूंढकर उन्हें। उस पहली शाम को वे कितने उदास और निराश थे। काश कुछ हिम्मत कर उनसे कुछ पूछा होता। पति के मन में गृह त्याग का इतना कठोर विचार आया और वो निश्चिंत होकर सो रही थीं। उन्हें पता भी नहीं चला। हाय, उन्हें क्या पता था कि उनके पति किस मानसिक पीड़ा से गुजर रहे होंगे, अब कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। इतनी खोज के बाद भी किसी को भी पता नहीं चल सका। नहीं, हे प्रभु, उनकी रक्षा करना, जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें। कभी निराशा में डूबती तो कभी दुखी होकर सोचती, वे इस तरह बिना बताए क्यों चले गए। उन्होंने तो ये भी नहीं सोचा कि मेरा जीवन उनके बिना कैसे कटेगा। क्यों नहीं सोचा होगा मेरे बारे में। मैं किसके सहारे रहूँगी इस घर में, किसके सहारे। फिर वे फूट फूट कर रोने लगीं। अकेली बैठी नन्ही राम बेटी जी अपनी ओढ़नी से अपने आंसू पोंछती हुई निराश हो जाती। पुरानी बातें रह रह कर याद आ रही थीं। जब भी घर में कुछ कलेश हो जाता तो वे हमेशा अपनी मीठी मुस्कान और मृदुल भाषा में उनका पक्ष लेकर समझाने लगते थे। अब इस जीवन का सहारा कौन है, मेरा अस्तित्व ही क्या है। राम बेटी का मन चिंता और हताश से भर उठता। उन्हें रोता सुबकता देख ससुर जी दुर्गा प्रसाद शर्मा जी भारी मन से समझाते, दिलासा देते, पर किसी उम्मीद का कोई उजला पक्ष उन्हें भी नजर नहीं आ रहा था। मौसी माँ भी राम बेटी की स्थिति देखकर उदासीन भाव से उन्हें अपने साथ किसी न किसी कार्य में व्यस्त रखने का प्रयास करती, ताकि वे अकेले बैठकर चिंता करते हुए उदासी में न घिर जाएं। बालक केशव को अपने प्यारे भाई की बहुत याद आ रही थी। कोई भी उन्हें नहीं बताता कि वे कब वापस आएंगे। बड़े भैया उन्हें कितना प्यार करते थे, उनके साथ खेलते भी थे। पता नहीं भैया कहाँ चले गए, कोई नहीं बताता था उनको। पूरा महीना बीत गया था। जिसने भी जो कोशिश करनी थी कर ली, पर बालक लक्ष्मी नारायण कहाँ चले गए किसी को भी पता नहीं था। उम्मीद के सूरज को निराशा के बादल ढकने लगे, हौसले थकने लगे, हृदय को कचोटती स्मृतियों के सिवा कुछ भी नहीं था पास में। आशाओं व अटकलों के अंदेशे भी खत्म होने लगे थे। उम्मीद जमींदार साहब हवेली में निराशा व बेचैनी से घूमते हुए स्वयं को समझाते हुए तसल्ली देते रहते, या फिर अपने कार्य में इतने व्यस्त हो जाते जिससे कि वे इस निराशा से दूर रह सकें। मौसी माँ अपने दैनिक कार्यों में पूर्ववत व्यस्त थीं। हाँ, कभी कभी शंकावश राम बेटी से पूछ ही लेती कि कहीं तुमने कुछ कटु वचन तो नहीं कह दिए थे जिस वजह से पति ने घर छोड़ दिया हो। ऐसे वचनों को सुनकर मासूम राम बेटी का हृदय बिंद सा जाता। क्या कहती, कैसे समझाती। जिन पति को परमेश्वर मानकर वे मन ही मन श्रद्धा पूर्वक पूजती थीं, उनके बारे में कटु विचारों के बारे में वे सोच भी कैसे सकती थीं। पर वे घूंघट में चेहरा छिपाए ना में सिर हिला देती। अब उन्हें इस हवेली के विशालतम अस्तित्व में शून्यपन लगने लगा था। घर के हर कोने में पति का एक मधुर अस्तित्व सा था जो स्मृति बनकर सालता रहता।
चाहे वे अधिक नहीं बोलते थे, फिर भी उनका भोला भाला व्यक्तित्व, मृदुल मुस्कान, मीठी वाणी और हमेशा सहयोग देने की प्रवृत्ति स्मृतियों में राम बेटी का हृदय कचोट सा रहा था। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय, बोलो सिद्धि माता।